ये है रोहन। रोहन अपने मम्मी पापा के साथ रहता है। उसके पिताजी को काम से फुर्सत ही नहीं मिलती है। माँ भी घर के कामों में व्यस्त रहती हैं। उसका कोई भाई या बहन भी नहीं है, तो घर में अकेले ही खेलता रहता है। पर आज वो खेल नहीं रहा है। आज उसके हाथों में एक किताब है, क्योंकि रोहन के एग्जाम चल रहे हैं और कल उसका आखिरी एग्जाम है और वो एग्जाम की तैयारी कर रहा है। रोहन बेटा, चलो कुछ खा लो, इतनी देर से पढ़ रहे हो। ठीक है माँ। माँ, कल मेरा आखिरी एग्ज़ाम है। आप पापा से कहिए उसके बाद हमें घुमाने ले चलें। बेटा, हम चल तो रहे हैं। तुम्हारे एग्जाम हो जाने के बाद हम नानी के घर मैं और तुम चलेंगे। नानी के घर तो हम हर साल जाते हैं और हमारे साथ पिताजी भी नहीं जाते। इस बार मुझे पिताजी के साथ जाना है, वो भी नानी के घर नहीं, पिकनिक पर। तुम्हारे पिता कैसे जा सकते हैं बेटा? वो तो बहुत व्यस्त रहते हैं। उन पर काम का प्रेशर भी तो बहुत है। माँ, आप प्लीज़ पिताजी से कहिए कि इस बार मुझे पिकनिक पर ले चलें। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे पिता से बात कर लूंगी। चलो अब खाना खा लो और फिर तैयारी कर लेना एग्जाम की। अभी एग्जाम के बारे में सोचो, पिकनिक के बारे में कल सोचना। सुनिए, रोहन पिकनिक पर जाने को कह रहा था, आप ले जाइए ना उसको। पिकनिक पर कैसे जा सकते हैं? तुम तो जानती हो ना काम का कितना दबाव है मुझ पर। और वैसे भी रोहन के एग्जाम हो जाने के बाद तुम ले तो जा रही हो उसको उसकी नानी के घर। नानी के घर तो वो हर साल जाता है, पर इस पर बार वो आपके साथ घूमने जाना चाहता है। तुम समझाओ उसको, इस बार तो पिकनिक पर नहीं जा पाएंगे, पर अगली बार चलेंगे। मैं अब काम पर चलता हूँ। रोहन, कैसा गया तेरा एग्ज़ाम? एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा हुआ। तेरा एग्ज़ाम कैसा गया? मेरा भी अच्छा हुआ। फाइनली आज हमारे एग्ज़ाम ओवर हो ही गए। और तेरी फैमिली कहाँ जा रही है इस बार वैकेशन पर? पता नहीं, मैंने माँ से कहा तो है पिताजी से बात करने को। अब पिताजी मानेंगे तो ही हम पिकनिक पर जा पाएंगे। वैसे तेरी फैमिली कहाँ जा रही है तुझे लेकर? मेरे पिता इस बार मुझे शहर दिखाने लेकर जाने वाले हैं। सोनू की बात सुनकर रोहन का भी मन होता है कि इस बार उसके पिता उसको पिकनिक पर लेकर जाएं। रोहन अपने घर पर आ जाता है। रोहन, तुम आ गए बेटा। चलो हाथ मुंह धो लो और खाना खा लो। माँ, आपको पता है सोनू के पिता उसको इस बार शहर दिखाने लेकर जाएंगे। रोहन बेटा, कितनी बार कहा है तुमको कि किसी की भी नकल मत किया करो। सोनू के पिता का खुद का व्यवसाय है, इसलिए वो सोनू को घुमाने ले जाते हैं। पर तुम्हारे पिता तो नौकरी करते हैं, वो ऐसे अचानक छुट्टी नहीं कर सकते ना। ठीक है माँ, पर क्या आपने पिताजी से पिकनिक पर ले जाने के लिए बात की? हाँ, मैंने बात की थी, पर वो अचानक ऐसे छुट्टी नहीं कर सकते ना बेटा, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। पर तुम चिंता मत करो, हम जल्द ही नानी के घर चलेंगे। यह सुनकर रोहन उदास हो जाता है। सुनिए, रोहन बहुत उदास हो गया है। आप छुट्टी लेकर ले चलिए ना उसको पिकनिक पर। सुबह घर से जाने के बाद मैंने इस विषय पर बहुत सोचा और यह निर्णय लिया कि पूरे साल तो मैं काम करता हूँ और रोहन भी पढ़ाई में व्यस्त रहता है। एग्जाम के बाद ही तो उसे समय मिलता है घूमने जाने का, इसलिए मुझे उसको पिकनिक पर ले जाना चाहिए। तो कल हम पिकनिक पर चलेंगे। रोहन को कल हम नेचर दिखाएंगे, उसको पेड़, जंगल, झरने और नदी दिखाएंगे। तुम कल रोहन के पसंद का नाश्ता बनाना। हम लोग नदी के किनारे ही नाश्ता करेंगे। अच्छा ठीक है। रोहन ये सुनेगा तो कितना खुश होगा। मैं उसको जाकर बता देती हूँ कि कल हम सब पिकनिक पर चलेंगे। अगले दिन सुबह सुबह रोहन और उसके माता पिता पिकनिक पर जाने लगते हैं। तुमने सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए ना? हाँ, अंदर के तो सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए हैं, बस बाहर का दरवाजा बचा है, उसको जाते जाते बंद कर देंगे। सभी पिकनिक के लिए रवाना हो जाते हैं। सुनिए, ये घर के दरवाजों की चाबी का गुच्छा रख लीजिए। माँ, लाओ मैं रख लेता हूँ। बेटा तुम संभाल नहीं पाओगे, तुम रहने दो। नहीं नहीं माँ, मैं संभाल लूँगा। अरे दे दो इसको, इतनी जिद कर रहा है तो ये चाबियां संभाल लेगा। यह कितना अच्छा नज़ारा है। पिताजी, वह कौन सा पेड़ है? रोहन, वह नीम का पेड़ है और तुम्हें पता है नीम का पेड़ हमारे लिए बहुत लाभदायक है।
नीम का पेड़ हमें 20 घंटे से भी ज्यादा समय तक ऑक्सीजन देता है। ये ऑक्सीजन क्या होती है पिताजी? ऑक्सीजन बेटा, साधारण शब्दों में कहें तो जो हम सांस लेते हैं ना, वो ऑक्सीजन है। अगर पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं तो इसका मतलब हम पेड़ों की वजह से जिंदा हैं पिताजी। हाँ बेटा, हम पेड़ों के कारण ही जीवित हैं, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए ताकि हम भी सुरक्षित रहें और पर्यावरण भी। अरे वाह, ये कितनी सुंदर नदी है। माँ, मैं अभी आता हूँ नदी के पास खेलकर। हम भी थोड़ी देर यहीं आराम कर लेते हैं और कुछ खा लेते हैं, फिर आगे घूमने चलेंगे झरना देखने। सुनिए, क्यों ना आज हम केले के पेड़ के पत्ते पर खाना रख कर खाएं? पहले सब ऐसे ही तो खाना खाते थे। हाँ, ऐसा ही करते हैं। रोहन को भी अच्छा लगेगा और प्राचीन रहन सहन खान पान जानने को मिलेगा। रोहन, हम केले के पेड़ के पत्ते तोड़ लाते हैं, तब तक तुम सामान की देखभाल करना। थोड़ी देर बाद वे दोनों वापस आ जाते हैं। यहाँ कहीं केले का पेड़ ही नहीं है, कुछ मिला ही नहीं। कोई नहीं, हम ऐसे ही खाना खा लेते हैं। रोहन बेटा, क्या सोच रहे हो? पिताजी, इस नदी का पानी कहाँ जाता है? रोहन के पिता ये सवाल सुनकर खुश होने लगे कि उनका बेटा पढ़ने लिखने में इतना होशियार हो गया है कि इतने अच्छे अच्छे सवाल पूछ रहा है। बताइए ना पिताजी, नदी का पानी कहाँ जाता है? इस नदी का पानी समुद्र में जाता है। ये सुनकर बच्चे ने एक और सवाल पूछा। अगर इस नदी में हम कुछ फेंकेंगे तो क्या वो भी नदी में बह जाएगा? पिता ये सुनकर और भी ज्यादा खुश होते हैं कि उनका बेटा तो बहुत ही समझदार हो गया है। पिता ने जवाब दिया, अभी नदी के पानी का बहाव बहुत तेज है, इसलिए इसमें डाली हुई कोई भी चीज बहुत ही जल्दी समुद्र में चली जाएगी। ये सुनकर बेटा बोलता है कि पिताजी, तब तो हमें समुद्र में जल्दी ही जाना होगा। क्यों बेटा? क्योंकि हमारे घर की चाबियां नदी में गिर गई हैं, तो अब तक तो वो समुद्र में पहुंच गई होंगी ना, तब तो हमें समुद्र में जाना होगा। हे राम, रोहन, ये तुमने क्या किया? आपने ही तो कहा था उसको चाबियां दे दो, संभाल लेगा। अब आप ही भुगतिए। Game over.